भूल जाना मेरी ब्लू वाली पन्नी। तो अभी नहीं आई वो।
हेलो, हेलो। हाँ सर। तुम लेट आई आज तो 5 मिनट, क्या बात है? सर वो क्लास छोड़ा नहीं था उन्होंने जल्दी आज, मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड कर दी। ठीक है, ठीक है। हमने कितना बताया था? तुम्हें बताया था कि जैसे 5 कैपेसिटर लगे हों, है ना, हाँ सर। जो ना सीरीज में दिख रहे हो और ना पैरेलल दिख रहे हो, तो कैसे निकालते हैं। थोड़ा टफ जरूर है वो, लेकिन वो हाँ ऐसा सर। ही सवाल आता है, ध्यान रखना, है ना। हाँ ठीक है। सर। अब मैं कुछ और चीजें बता रहा हूँ उसी पर, 5 कैपेसिटर पर, है ना। हाँ ठीक सर। है। जैसे 5 कैपेसिटर ऐसे लगे हैं, देखो। मैं कई बताऊंगा भी। हाँ सर। अब जैसे आपके पास 5 कैपेसिटर ये लगे हैं। हाँ सर। ये भी उसी टाइप का फिगर दिख रहा है जैसे कल बनाया था। हाँ सर। ध्यान रखना हमेशा, देखो जरूरी नहीं कि ऐसा ही फिगर दिखे हमेशा, लेकिन 5 कैपेसिटर अगर तुम्हें दिख रहे हैं तो उनको आप कैसे कर सकते हैं, बताओ। मान लो ये पॉइंट है ए और बी, ये पॉइंट है आपका ए, है ना, हाँ सर। और ये बी, और इनके बीच की आपको कैपेसिटेंस बतानी है। और बीच में मान लो एक्स और वाई है, कोई पॉइंट एक्स और वाई है। इसमें कितने कैपेसिटर हैं? 5 है, हाँ। दिख रहा है ना। मैं हाँ सर। अगर मैं एक्स को ऊपर उठा लूं और वाई को नीचे उठा लूं तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। नहीं सर। वो सिर्फ आपने एक्सटेंड कर दिया सर्किट को, वाई नीचे कर दिया, एक्स ऊपर कर दिया। हाँ सर। तो क्या एक आपको रोम्बस या पैरेललोग्राम टाइप का दिखेगा ये? हाँ सर दिखेगा। इसको ऊपर उठा दो तो ये ऐसे हो जाएगी आर्म, क्यों भाई? हाँ ये वाली सर। आर्म ऐसे हो जाएगी, ये आर्म ऐसे हो जाएगी, है ना। ये आर्म ऐसे हाँ हो सर हो जाएगी जाएगा। और ये आर्म ऐसे हो जाएगी, तो रोम्बस हो जाएगा। अच्छा, समझ में आ रहा है? और अगर मैं, सुनो, हाँ सर आ रहा है। बात सुनते जाना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक्स और वाई को उठा के बाहर कर दूं, मतलब एक्स को, मैं इस वाले कैपेसिटर को एक्स और वाई से तो जोड़ू, लेकिन इस वायर को मैं बाहर से दिखा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब भी। हाँ सर नहीं पड़ेगा। नहीं समझ में आया? इस वाले वायर को मैं बाहर से दिखा दूं लेकिन एक्स और वाई वही रहे, ठीक है। हाँ सर। मतलब अगर आपने इसको उठाया तो उस रोम्बस का एक डायगोनल ए और बी है। एक डायगोनल क्या हुआ है? ए और बी। और भी अरे नहीं आ रहा तुम समझ में। आ गया सर।
तो रोम्बस के डायगोनल पे लगे हैं। मान लो ऐसा अगर ये है, ये C1 है, थोड़ा ध्यान देना अच्छी तरह, और ये C2 है, और ये वाला C3 है, और ये C4 है, ठीक है, हाँ सर। और ये C0 है। ऐसे ही बताया था कल मैंने। हाँ सर ऐसे बता। लेकिन अगर सुनो, ध्यान से सुनो अच्छी तरह, वो तरीका तो टफ है, मतलब वो तो अलग केस के लिए। अगर C1/C2, ध्यान से सुनो मैं क्या लिख रहा हूं, अगर हाँ C1/C2 सर। इक्वल टू है C3/C4 के, किसके, C3/C4 के। तो उस समय जो x का पोटेंशियल होता है, यानी पोटेंशियल ऑफ पॉइंट x और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट y बराबर होता है। नहीं आया समझ में? जितना x का पोटेंशियल होता है उतना ही, Y का पोटेंशियल। लेकिन कब, जब C1/C2 इक्वल टू C3/C4 हो, ठीक है। जैसे मान लो ये C1 2 है, जैसे C1 2 है और C3 मान लो 6 है। C3 कितना है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ रही? अरे आवाज आ रही सर है आपका। मेरी? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो आ रही है आवाज कि नहीं? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर आ रही है अब। हाँ, मैंने क्या बताया, ये वो जो मैंने कल बताया था वो एक जनरल क्वेश्चन था, उसमें कुछ भी हो, C1 C2 C3 C4 कुछ भी हो, वो तो जनरल के लिए बताया था, है ना। हाँ सर। लेकिन अगर मान लो तुमने देखा कि भाई C1 मान लो 2 है और C2 मान लो 6 है, ठीक है, ठीक है, हाँ सर। और C3 मान लो 4 है और C4 मान लो 12 है, ठीक है, हाँ सर। तो क्या 2/6 क्या 4/12 के बराबर होता है? हाँ सर। तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हाँ सर हो रही है। तो उस समय क्या होता है, जो ये डायगोनल वाला रेजिस्टेंस है, सॉरी कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, यानी जो एक्स का पोटेंशियल होता है वही वाई का होता है। समझ में आया? हाँ सर आ गया। तो इसका मतलब है इस कैपेसिटर में कोई चार्ज फ्लो नहीं करता है। जब इसमें कोई फ्लो नहीं करता है, यानी जो भी चार्ज यहां से जाएगा, मान लो इस पर जैसे चार्ज Q1 गया, समझे, इस पर चार्ज कितना गया, हाँ सर। Q1, तो ये Q1। पूरा का पूरा चार्ज यहां चला जाएगा। नहीं समझ में आया? क्योंकि आ गया पोटेंशियल का सर। डिफरेंस ही नहीं है। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होता तो चार्ज जाता ना, हाँ सर। और ये Q2 है मान लो इस पे चार्ज, तो पूरा Q2 आगे वाली आर्म में जाएगा। समझे? लेकिन कंडीशन क्या है, ये है, ठीक है, ये हाँ सर। कंडीशन है, तभी ऐसा होगा। और उस समय देयर इज नो रोल ऑफ C0, यानी आप आर्म XY को हटा सकते हैं। यू कैन रिमूव द आर्म XY। क्लियर है? हाँ समझ में सर। आ रहा? तो ये कंडीशन है, इफ अगर ऐसा है तब ऐसा है, ठीक है। ये कहलाता है बैलेंस्ड हाँ सर। व्हीट, लिखो, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीट स्टोन्स ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन्स, लिख लिया? हाँ सर। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन्स ब्रिज, BRIDGE, लिख लिया? हाँ सर। तो अब आप लिख सकते हो कि आर्म XY को हटाया जा सकता है ना, हाँ सर। क्योंकि इसमें चार्ज ही नहीं जाना। तो मतलब क्या कंडीशन हो जाएगी आपकी फाइनल, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला, ठीक है, और ये वाला कैपेसिटर, आगे वाला, दिख रहा है, ये हाँ नीचे सर वाला, दिख रहा है। और इसके आगे वाला, ये चारों कैपेसिटर ऐसे हो जाएंगे भी, हाँ सर हो जाएंगे। क्योंकि बीच वाली आर्म को क्या करा आपने, अरे बीच वाली आर्म को क्या हटा। करा, हटा दिया, क्योंकि उसका रोल ही नहीं है क्या रोल, नहीं है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अरे जब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो चार्ज तो जाएगा नहीं उसमें। हाँ सर नहीं जब जाएगा। चार्ज ही नहीं जाएगा तो उसका क्या रोल है, कुछ नहीं। नहीं है सर। हाँ तो देखो, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या थी C1, इसकी क्या थी C3, है ना, हाँ सर ठीक। और इसकी क्या थी C2,
और इसकी क्या है, C4। सही है। हाँ सर। अब ये दोनों कैसे लगे हैं, सीरीज में। अरे ये C1 और C3 कैसे लगे हैं, सीरीज में। नहीं आ रहा समझ में तुम्हें, एक ही तार है ना ये। हाँ सर। तो तुम क्या थक गई हो क्या पढ़ के पिछली क्लास में। नहीं सर। तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या ये। आ रहा है सर। तो बताओ C1 और C3 कैसे लगे हैं, सीरीज। एक ही तार नहीं दिख रहा, एक ही तार है ये। और C2 और C2 और C4 भी कैसे लगे हैं, सीरीज सीरीज। में। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा लगा है, पैरेलल। पैरेलल। तो क्या लिखोगी तुम, देखो इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं। C1 इन सीरीज विद C2 है ना, सॉरी विद C3। हाँ। और C2 इन सीरीज विद C4 है ना। हाँ सर। तो C2 in series with C4 and C1 in series with C3 and the combination of these two are parallel। सही है, हाँ सर। समझ गए लिखने का तरीका। हाँ सर। तो C1 और C3 अगर सीरीज में है तो इनका कॉम्बिनेशन कितना आएगा, बताओ। C1 C3 हाँ सर। C1 C3 अपॉन C1 प्लस C3 आएगा ये। हाँ सर, C1 + C3। ये आपका पहले ऊपर वाले की कैपेसिटेंस हो गई नेट, और नीचे वाले की कितनी होगी, C2 C4 C2 C4 अपॉन C2 प्लस C4 है ना, सही है ना। और ये दोनों कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल। और पैरेलल में सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सीधे सीधे ऐड। तो ये C नेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये C नेट। आया समझ में। हाँ सर। तो लेकिन ये कंडीशन जब अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो ऐसा नहीं कर सकते आप, फिर ये नहीं हटा सकते आप। तो कल मैंने जो तरीका बताया था फिर वो इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये वाला हाँ तरीका सर। ये कहलाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा है ये, बैलेंस व्हीटस्टोन और कल का क्या ब्रिज। था, अनबैलेंस्ड। कल का क्या था, हाँ सर, अनबैलेंस था। समझ गए, क्लियर है। अब जैसे एक सवाल साफ करूं ये पूरा, हाँ सर। चलो अच्छा, जैसे मैं एक सवाल लिखता हूं, तुम बताना ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, हाँ ठीक सर। है। लिखूं, देखो। हाँ सर। एक मिनट, एक मिनट। देखो ये है, और उसके बाद ये है। ये है और फिर ये है, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ सर। और हाँ सर, उसके दिख रहा है। बाद ये है। एक मिनट रुक जा रहा, इसको साफ कर दे पूरा, दूसरा बना रहा हूं मैं, हाँ सर। तो समझ में आ जाएगा हाँ तुम्हें। सर। हाँ जैसे मान लो ये आपको दिया हुआ है,
ये है सर्किट है, ये पॉइंट है ए हाँ सर। और ये पॉइंट है बी। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से बताना है ना। ये पॉइंट है ए, मान लो इसकी कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरड। कितनी है? 4 4 माइक्रोफैरड। और माइक्रोफैरड। यहां पर जो लगे हैं ये है, मान लीजिए 3 माइक्रोफैरड का, या 3 फैरड कर दो, जो भी करना है। और ये है 6 माइक्रोफैरड का। ठीक है, हाँ सर। 6 माइक्रोफैरड का। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? समझ हाँ में आ सर। रहा है कि नहीं? हाँ सर आ रहा है। और मान लीजिए ये है 2 माइक्रोफैरड का, 2 माइक्रोफैरड का है। हाँ सर। और ये है ये मान लो 1 माइक्रो, ये 2 माइक्रोफैरड का है और ये है 1 माइक्रोफैरड का। ठीक है, हाँ सर। और बीच में एक कैपेसिटर लगा है 5 माइक्रोफैरड का। कितने का? 5 का। ठीक है, 5 अब माइक्रोफैरड। तुम ये बताओ ए और बी के बीच की नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे हम? क्या चेक करेंगे पहले? जल्दी बोलो। ये दोनों कैसे हैं सीरीज में? ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में। अरे दिख रहा ना, एक ही तार है। सीरीज में। तो 3 और 6 का सीरीज हाँ में सर। कितना आएगा? 2। 3 और 6 का नेट कितना आएगा? 2। वो 2। तो अब तुम कहोगी 2 4/2 हो गया, ये 4/2 है ना? 2 हो जाएगा। हाँ, और ये कितना है? 2/1। ये कितना है? हाँ सर। तो ये कैसा है? 2/1। हैं? ये कैसा है? सीरीज में। कौन सा सीरीज में? सीरीज में 2 और 1। हाँ, नहीं, इसकी नेट कैपेसिटेंस क्या है? ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है? अरे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होना चाहिए ना? हाँ सर। अरे तुम लगता है कंसल्टेशन नहीं है तुम्हारा। हेलो, हाँ सर। मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली जनरली कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों से, ये क्वेश्चन नीट का है क्वेश्चन। एक्चुअली ये 4 है, सुनो। हाँ और सर। बच्चे क्या करते हैं, 3 और 6 ये सीरीज में है भाई, तो 3 और 6 को जोड़ के वो कहते हैं 2 है, इसका मतलब 2 है ना? अरे हाँ सर। अब वो कहते हैं 4/2, ये 2 हो गया। अब ये कहते हैं 2/1, ये भी 2 हो गया। तो वो 5 को हटा देते हैं, वो कहते हैं भाई ये तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। जबकि व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, हाँ व्हीटस्टोन सर। ब्रिज की कंडीशन है कि रजिस्टर, कंडीशन है। हाँ, कि ये आपके ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, इसके साथ ये सीरीज में है। दिख रहा है आपको? ये आर्म बिल्कुल अलग है, हाँ ये सर दिख रहा है। व्हीटस्टोन है ही नहीं। मैंने आपको बताया व्हीटस्टोन में क्या होता है कि आपकी ये शेप होता है। ठीक है, ये शेप समझ लो आप, मतलब पांचों कैपेसिटर या तो इस फॉर्म में लगे हों, ये है ना, ये। ठीक है, हाँ सर। तो तब आपका माना जाएगा, यानी जिनके एंड के बीच में आपको निकालना है वो ये है। और ध्यान से सुनना, अब ये वाली आर्म, अगर ये वाला पॉइंट ए और बी के बीच में, ये दिख रही है आपको आर्म, इससे कहीं जुड़ा होता, क्या होता? इससे कहीं जुड़ा हाँ सर होता, दिख रहा है। तो आपको सोचना था व्हीटस्टोन। अगर ये ऊपर वाली आर्म में है और ऊपर वाली आर्म से जुड़ा हुआ है, तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज हो ही नहीं सकता। नहीं आया समझ में? जो बीच वाला, फिर सुन लो अच्छी तरह, जो बीच वाला और बस। कैपेसिटर होता है, इसका एक टर्मिनल
ऊपर वाली आर्म से जुड़ा होता है और एक टर्मिनल नीचे वाली आर्म से जुड़ा होता है, जबकि इसमें देखो दोनों टर्मिनल कहाँ से जुड़े हैं, ऊपर वाली आर्म से। नहीं समझ में आया? वाली से। हाँ, तो आप ये व्हीटस्टोन ब्रिज सोच ही आगे नहीं सर। सकते। समझ में नहीं आया? आया कि नहीं आया? हाँ सर। अरे जोर से बोलो यार, इतना बढ़िया चीज आगे बताई सर। तुम्हें, तुम समझ नहीं पाई लगता। क्योंकि जनरली गलती क्या होती है, बीच वाले कैपेसिटर की जो बीच में लगा है उसका एक पॉइंट आपकी ऊपर वाली आर्म से कनेक्टेड हो जो ए से बी की तरफ जा रही है, और दूसरा टर्मिनल दूसरी वाली आर्म से कनेक्टेड हो जो ए और बी से जा रही है। जबकि आप देख रहे हैं कि बीच वाले कैपेसिटर की दोनों आर्म, हाँ सर। समझे, दोनों टर्मिनल ऊपर वाली आर्म से ही कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं है। तो ये पूरा ले लेंगे हम, इस पूरे का निकाल लेंगे और इस पूरे का निकाल के पैरेलल जोड़ देंगे। नहीं आया समझ में? अरे आया कि नहीं आगे आया? सर। पक्का आ गया? आगे सर। अच्छा ये तो तुम्हें भूख तो नहीं लग रही? हेलो? नहीं सर, मैं सुबह खा के ही बैठी। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एनर्जी नहीं है तुम्हारे अंदर अभी? ऐसा मुझे फील नहीं क्यों सर, हो है? ठीक है, तो क्या लिख दिया तुमने कि ये जो बीच में कैपेसिटर लगता है इट इज नॉट अ इसकी व्हीटस्टोन एक टर्मिनल ऊपर वाली आर्म से कनेक्टेड होनी चाहिए और दूसरा टर्मिनल नीचे वाली आर्म से अगर और एक नीचे। कनेक्टेड है तब हम व्हीटस्टोन के बारे में सोचेंगे। नहीं तो ये अगर है तो कुछ नहीं सोचना है इसमें। आप इसका कॉम्बिनेशन का निकाल दो, ये दोनों सीरीज में इसके साथ पैरेलल, और ये पूरा इसके साथ सीरीज में, और पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल। क्यों भाई? हाँ सर। याद रखोगे इसे? हाँ याद सर। रखो, साफ करें। हाँ ऐसे सर। ऐसे बहुत सवाल देखने को मिलेंगे तुम्हें, तो इसलिए आपकी बिल्कुल चीजें क्लियर हो। और सुनो, ध्यान से सुनो। अब तुम ये बताओ, जैसे मैं एक सवाल दे रहा हूं ढंग से करना है, ठीक है? हेलो? हाँ सर। ढंग हाँ से सर। करना। अब हमें ऐसा ना लगे कि तुम सुस्त बैठी हो, ठीक है? हेलो? हाँ सर। अब हमें ऐसा महसूस ना हो, मैं ऐसा लगे एनर्जी है जैसे तुम्हारे अंदर भी। हाँ सर। तो एनर्जी नहीं होगी तो मजा नहीं आता कर। देखिए, ये आर्म है यहां से कनेक्टेड, ठीक है? ये आर्म है यहां से कनेक्टेड, हाँ सर। ये आर्म है यहां से कनेक्टेड, और ये आर्म है यहां से कनेक्टेड, और ये कनेक्शन हो गया। अब इसमें हमने लगा दिए 5 कैपेसिटर, ठीक है? ऊपर लगाया 2 माइक्रोफैरड का, हाँ सर। नीचे है 4 माइक्रोफैरड का, ठीक है? ये है 6 माइक्रोफैरड का। हाँ सर। 6 फैरड लिख दो, काय को माइक्रो लिख। एक ये लगा हुआ है बीच में, ये है 5 माइक्रोफैरड का, हाँ सर। और ये वाला है 3 माइक्रोफैरड का। कितने कैपेसिटर लगे टोटल? 5। 5। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये वाला मैंने कितना बताया, 2 का बताया ना? ये 2 का, ये 4 का, हाँ सर, 2। और ये वाला 3 का, ये 4। 6 का, और ये बीच वाला 5 का। ठीक है? ठीक है भाई? हाँ सर। अब तुम ये बताओ, इसमें हम हाँ सर। व्हीटस्टोन सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? अभी जो मैंने बताया, अगर तुम्हें याद होगा, सर अगर तूने नहीं, सीरियसली सुन, हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं लगेगा सर। क्यों नहीं लगेगा भाई? अभी मैंने पिछले सर सवाल में क्योंकि वो क्या, मतलब स्ट्रेट ही है।
है क्या है? मतलब वो स्ट्रेट ही है ना, सिर्फ स्ट्रेट है तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को उठा के दिख रहा है मतलब आपको, मैं इस वाले पॉइंट्स को, इस हाँ वाले सर, एक्स को और इसको वाई को क्या खींच नहीं सकता? इस एक्स को ऊपर उठा दो और वाई को नीचे ले जाओ। नहीं आया समझ में? हाँ सर, अगर मैं इस पॉइंट ए को यहां लूं, मुझे ए और बी तो देखना है कि नहीं देखना है? क्यों हाँ भाई? सर, ए और बी के बीच का नेट कैपेसिटेंस देखना है ना मुझे। हाँ सर, और यहां पर मैं इसको मैं ऊपर ले गया हूं तो इसको मैं एक्स ऊपर लिख दूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा। और वाई को मैं यहां लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर, चलो, ए से नहीं सर, एक्स पर पहुंचो, ए से एक्स पर तो कितना लगा है? ए से 2 एक्स पे ये फेरेड। 2 लगा, ऐसे लगा दो, लग गया। ठीक है, ठीक है ना? हाँ सर, ये 2 का लिख दें यहां पर। हाँ सर, फिर एक्स से बी पर पहुंचो, क्या एक्स से 3 बी ऐसे आ फेरेड। गए अपन? ये 3 का हो गया, हो गया 3 का। हाँ सर, फिर ए से वाई पर पहुंचो, कितने का ये? 4 फेरेड। ये 4 का हो गया। और वाई से 4, बी पर पहुंचो, 6 का हो गया। 6, अच्छा, अब एक्स से वाई पर पहुंचो, 5 फेरेड। एक्स से वाई पर आ गया, 5 का आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर, अब व्हीटस्टोन ब्रिज सोचोगे कि नहीं आ सोचोगे? गया सर। अब व्हीटस्टोन ब्रिज सोचोगे कि नहीं सोचोगे? हाँ सर, क्योंकि व्हीटस्टोन का मतलब है कि बीच वाला जो कैपेसिटर हो उसका एक टर्मिनल ऊपर वाली आर्म से कनेक्टेड हो और दूसरा टर्मिनल नीचे वाली आर्म से कनेक्टेड हो, और एक है ना? नीचे वाली। तो बन गया ये व्हीटस्टोन। हाँ सर, अब ये स्टेट तो नहीं बोलोगी हाँ तुम, सर, जिस बन सोचती गया। थी ये 4 5 3 स्टेट है, इससे मतलब नहीं है। नहीं हम सर। ब्रेक, हमें तोड़ना आना चाहिए, हमें हाँ सर, तोड़ना आना चाहिए। अब फिर उसके बाद बैलेंस के आ लिए जाती है। कंडीशन क्या बताई कि 2/4 अगर 3/6 के बराबर है तो बैलेंस्ड है ना ये? हाँ सर, तो ये बैलेंस्ड है कि नहीं है? ये बैलेंस्ड है कि नहीं? हाँ सर, है कि नहीं? अरे 2/4 1/2 होता है, 2/4 1/2 होता है कि नहीं होता? हाँ सर, और 3/6 भी 1/2 होता है ना? होता है। तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड है, और 1/2 होता है। जब बैलेंस्ड है तो इसका कोई रोल नहीं है, ये हटा दिया जाएगा। क्यों भाई? नहीं है। समझ गए? ये हट गई, हाँ ये आर्म सर, ही हट गई, गायब हो गई आर्म। ठीक है, हेलो, ये आर्म हाँ ही सर, गायब हो गई, समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। कौन सी आर्म गायब हुई? बीच वाली। हाँ, एक्स ब्रिज। वाई वाली आर्म गायब हो गई। तो अब ये 2 और 3 क्या सीरीज में हो गए? ये पूरा का पूरा चार्ज ऐसे चला हाँ जाएगा। हो जाएगा। और 4 और 6 कैसे चले गए? ये भी सीरीज में, क्यों भाई? है ना? हाँ अरे बोलते सर, जाओ। हाँ, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल। कर सकते हो ना ऐसे? कर सकते हाँ कि सर, नहीं? कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और ट्रिकी बता रहा हूं, ठीक है? साफ करें? हाँ सर, तो अब समझ गए कैसे करते हैं इसको, कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे तोड़ते हैं, और कैसे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है ना? हाँ सर, साफ करें? ये साफ कर दें? हाँ सर, ठीक है, अब सुनो। अब जैसे एक सवाल मैं बता रहा हूं आपको, कॉम्बिनेशन का सवाल है कैपेसिटर में। जैसे ये सवाल दिया है आपको, ये आर्म है, ये आर्म है, ठीक है, और ये आर्म है, और ये आर्म है, ये आर्म है, और ये वाली आर्म है, और ये
हमारी बैटरी है 100 वोल्ट की। कितने की? वोल्ट। 100 वोल्ट की। ठीक है। अब हाँ सर। यहां पर कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहां पर कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये 3 लिखते आओ। ये 3 का है, ये 3 का है, 3 का। ठीक है। ये भी 3 का है, हाँ सर। ये भी 3 का है। ये वाला 1, ये कितने का है? 1 का। ये कितने का रहेगा? 3 का लिखा, ये 1 का है ना, और ये भी 1 का, हाँ सर। ये भी 1 का। कितने कैपेसिटर हो गए? 4 हो गए, हाँ। और एक 1 का यहाँ है, 5 हो गए। हो गए 5। ठीक हाँ है। सर हो जाएंगे। और ये बैटरी है 100 वोल्ट की। ये 100 वोल्ट की बैटरी है। लिख लो सब। ये 3 का है। हाँ सर। दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट होगी है। हाँ ये भी सर। 3 का है। ये वाला 1 का है, ये वाला 1 का है, ठीक है। और ये वाला 1 का है। ठीक है। ठीक है। और ये 100 वोल्ट की बैटरी है। क्वेश्चन ये है, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है बी। अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान रखना। ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है, मान लो, सी। क्वेश्चन लिखो। ये सब माइक्रोफेरेड में है, ध्यान रखना। कैपेसिटर माइक्रोफेरेड 3 है 1 1 के, और 2 है 3 3 के, है ना। हाँ सर। तो पूछा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी वी ए माइनस वीबी चाहिए। क्या चाहिए? वी ए माइनस वीबी। वीवी। ठीक है। और दूसरा चाहिए वीबी माइनस वीसी, वीबी माइनस वीसी। समझ में आया? हाँ सर। अब इसको कैसे करते हैं? अब ये हम इसमें क्या सोचेंगे, ये बताऊं मैं। अब जैसे इसमें 2 लगे हैं ऐसे लगे। हेलो। हाँ सर लगे। देखो, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर ए है तो इसका भी ए है। क्यों ए है? क्योंकि ये प्लेन ठीक है। वायर है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। इसमें कोई डिवाइस नहीं लगी। ध्यान से समझना, ये प्लेन वायर है। अगर इसमें बीच में कैपेसिटर लगा होता तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग होता, इसका यहाँ होता कुछ और। यहाँ पर कोई भी चार्ज डिपॉजिट नहीं हुआ। समझ में आया? ये कहलाता प्लेन हाँ वायर। सर। तो प्लेन वायर पर कभी भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। इसी तरह अगर ये सी है तो इसका भी सी है। समझ में आया? हाँ सर। तो सबसे पहले देखो, स्टार्ट करने का तरीका देखो। तुम्हें ए से स्टार्ट करना है और फाइनली कहां पहुंचना है? फाइनली कहां पहुंचना है? सी पर पहुंचना है ना। अरे फाइनली सी पर पहुंचना है ना। हाँ सर। अच्छा, क्या इस पॉइंट को भी बी मान सकते हो तुम? क्योंकि इसका भी बी होगा, इसका भी बी हाँ सर होगा। मान सकते हैं। तो ये बताओ, ए से बी पर तुम पहुंचे, ए से कहां पहुंचे? हेलो। बी पर। ए से बी पर पहुंचे तो कितने कैपेसिटर लगे ए से बी के बीच में? जल्दी बोलो। अम, दो। कौन कौन से 2? एक एक तो दो थ्री ये, है। एक तो ये वाला लगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और एक ए से बी, ये गुड। अब ये ए से बी पर आपके कितने कैपेसिटर लेके पहुंचे आप? 2। दो। और ये कहाँ पॉइंट आ गया आपका? बी आ गया, बी। ये आ गया बी। अब तुम जानती हो कि ये पॉइंट बी है तो ये भी बी है, हाँ सर। और ये भी बी है। तो बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में कितने लगे? दो। 2 लगे। 1 1 के लगे ना। 1 1 के। और दोनों पैरेलल लगे ऐसे। हाँ पैरेलल सर। तो होंगी क्योंकि 2 कैपेसिटर सेम पॉइंट्स के बीच में लगे। हाँ सर। तो ये आ गया। ठीक है। अब ए और सी के बीच में क्या डायरेक्ट कुछ लगा है?
ए और सी, अभी तो 4 ही हुए ना कैपेसिटर, देखो हाँ सर, दो दो 4 चार, हुए। तो ए और सी के बीच में कोई लगा है कुछ? हाँ सर, लगा है। डायरेक्ट लगा सकते हो एक, ए और हाँ सी के सर। बीच में, ऐसे लग गया ना ये। हाँ सर। अब तुम्हें क्या चाहिए? अब ये, इसको भी ऐसा ब्रेक करना आना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा सवाल। तो ये 1 का है, ये 1 का है ना, तो भाई, हाँ और सर, ये 1 का है, ये 1 कितने का का है? है, ये 3 का 3 है, का, दोनों। और ये भी 3 का, समझ में आया? हाँ सर। तो तुम्हें पहले पार्ट में क्या चाहिए? ए का पोटेंशियल कितना है? ए का, एक ए का कितना है? 100। 100, और सी का कितना है? 0। ये 0, पूरा का पूरा जो पोटेंशियल है, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 0 है, पूरा 0 पोटेंशियल है। यहाँ ड्रॉप हो गया है। क्लियर हुआ? हाँ सर, हो गया। अब तुम ये बताओ, खास बात, जो चार्ज इसमें जाएगा, क्या वही चार्ज इसमें भी जाएगा? हाँ सर, जाएगा नहीं समझे? सीरीज में। तो हाँ, तो इसकी नेट कैपेसिटेंस क्या 6 है, हाँ सर। और इसकी क्या नेट कैपेसिटेंस 2 है? हाँ सर, है। तो ये बताओ इसमें चार्ज कितना जाएगा? अगर मैं कहूं कि ए का पोटेंशियल 100 है और बी का मुझे मालूम नहीं, तो क्या 100 माइनस वीबी जाएगा? 100 माइनस वीबी हाँ क्या सर, पोटेंशियल जाएगा। डिफरेंस है? 100 माइनस वीबी क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? हाँ सर, है। और इंटू 6 कर दो, इंटू क्या कर दो? 6। 6। तो इस पे चार्ज आ गया हाँ सर, आ पोटेंशियल, जाएगा। और क्या वही चार्ज आगे वाले पे भी जाएगा? हाँ सर। तो आगे वाले का पोटेंशियल कितना है? वीबी माइनस 0, देखो हाँ इसका सर। पोटेंशियल वीबी है, इसका 0 है, तो वीबी माइनस 0, और इनटू कैपेसिटेंस कितनी है इसकी? 2 है क्या? अरे 2 है कि हाँ नहीं है? सर, 2 है। अब 2 से कैंसिल कर दो 3 टाइम्स, सही है? हाँ सर। तो क्या 4VB इजल टू 4VB इजल टू 300 आ गया? हाँ सर। 4VB कितना आ गया? तो VB कितना आया? VB कितना आया? 75 आया क्या? 75 आ जाएगा। 75 वोल्ट। ये किस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया? बी पॉइंट का। किसका आ गया? बी पॉइंट का। आपको निकालना क्या है? ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना। ए का हाँ कितना सर। है? ए का कितना है? ए का कितना दिख रहा है? अरे ए का पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट है ना, 100 वोल्ट है ना ये। और बी का कितना निकाला अभी आपने? 75। तो कितना डिफरेंस आया इसका? 25। 25। तो वी ए माइनस वीबी 25 आ गया, और वीबी माइनस हाँ सर, वीसी का कितना है? 0 है ना। 0 है। तो वीबी माइनस वीसी कितना आएगा? 75। नहीं आया समझ 75 में? ही आएगा। नहीं आया समझ में? आ गया। आ गया तो सर। ऐसे ब्रेक, ये ऐसे खींचना आना चाहिए आपको, ये मालूम होना चाहिए प्लेन वायर में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं नहीं होता है। होता। अगर इस पॉइंट का ए पोटेंशियल है तो इसका भी ए होगा, और इसका ओके। सी है तो इसका भी सी होगा। उसके बाद आपको ए से स्टार्ट करके फाइनली सी पर पहुंचना है, और बी को आपको स्टेब्लिश करना है। यदि ये देखो आप, ये वाला बी है तो ये भी बी है, तो ये भी बी है, तो आपने इन दोनों को जोड़ दिया, ये जुड़ गया, दिख रहा आपको? हाँ सर। क्लियर हुआ? हाँ ऐसे सर। सवाल करने आने चाहिए। मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आगे पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी जब स्टार्ट करूंगा ना मैं, तो कम मेहनत करनी पड़ेगी हाँ अपन को। सर। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। साफ करें? हाँ सर। अच्छा, दूसरी मीटिंग स्टार्ट होगी, ध्यान रखना है ना। हेलो, हाँ सर। तुम SC वर्मा से लगा रही हो सवाल? हाँ सर, लगा रहे। कितने डाउट आए? सर अभी 4-5 आ गए। तो भेज देना कल, है ना? आज तो कल बता हाँ देंगे मैं। सर। चलो, अब जैसे एक सवाल हाँ जैसे सर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम देख के कंफ्यूज सा होगी पहले। क्या मीटिंग खत्म होने वाली तो नहीं है? पता चला मैं ड्राइंग बनाऊं और उसके बाद हटानी पड़े मुझे, है? क्योंकि सर अभी 15 मिनट रह गए तो हो मीटिंग सकती में है खत्म। मीटिंग में हेलो, हाँ, लगता है सर। मीटिंग अभी चलेगी ना? मतलब 40 मिनट्स की रहती है ना मीटिंग। हाँ, तो 40 मिनट तो हो गए मेरे ख्याल से। हाँ सर, हो गए। तो खत्म होने वाली होगी फिर ये। हाँ सर। तो बनाऊं ड्राइंग की नहीं बनाऊं, रुक जाऊं?
सर वापस लेफ्ट करके वापस ज्वाइन कर लिया तो फिर वापस से चालू हो जाएगी। हाँ हाँ, तो वापस लेफ्ट करके वापस ज्वाइन कर लें। हाँ ठीक, ऐसा करो, सुनो। हाँ सर। हाँ, इसको दोबारा, इसको पहले खत्म कर दो मीटिंग को, दोबारा लगा दो। बीच में तोड़ना पड़ेगा, ड्राइंग बनानी पड़ेगी।